बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पोएम लवलीएस्ट ऑफ ट्रीज़ द चेरी नाउ, दरख्तों में से खूबसूरत तरीन दरख्त चेरी। ये लिखी गई है पोएम ए हाउसमैन की जानिब से। और हम इस पोएम के अंदर, इस वीडियो के अंदर इस पोएम के टेक्स्ट को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या चेरी ट्री के हवाले से यूनिकनेस बयान की गई है पोइट की जानिब से इस वीडियो के अंदर। सो हम इसके टेक्स्ट को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको वक्त पे मसूल हो सकें। सो लवलीएस्ट ऑफ द ट्रीज़ द चेरी नाउ, कहते हैं कि इस वक्त तमाम दरख्तों में खूबसूरत तरीन दरख्त चेरी का है। इज़ हंग विद ब्लूम अलॉन्ग विद द बो, कहते हैं कि इसकी जो ढालियाँ हैं ना वो फूलों से लदी हुई हैं। एंड स्टैंड्स अबाउट द वुडलैंड राइड, और फिर वो कहते हैं कि जो घुड़सवारी के रास्ते के लिए जो रास्ता बना हुआ है बिल्कुल उसके पास ये दरख्त खड़ा है। वियरिंग वाइट टू ईस्टर राइड, और अपने आप कह सकते हैं कि सफ़ेद पोशाक फूलों की ज़ेबतन किए हुए है ईस्टर के त्यौहार के लिए। नाउ ऑफ माई 3 years and 10, कहते हैं कि अब मेरी मतवक्के 70 साल ज़िंदगी, अभी वो 20 के है लेकिन वो कहते हैं कि जो मतलब एस्टीमेट वो लगाते हैं कि हर इंसान राउंड अबाउट जो सेहतमंद है वो 70 साल तक तो जीता है। तो वो कहते हैं कि वो मेरी जो 70 साल मतवक्की ज़िंदगी है उसमें से 20 विल नॉट कम अगेन, 20 साल दोबारा लौट कर नहीं आएंगे जो मैं गुजार चुका हूँ। एंड टेक फ्राम 70 स्प्रिंग अक्रॉस, फिर वो कहते हैं अगर 70 बहारों में से 20 बहारें निकाल दी जाए इट ओनली लीव्स मी 50 मोर, तो इसका मतलब है कि बस 50 साल मैं और ज़िंदा रह सकता हूँ या 50 और बहारें देख सकता हूँ। एंड सिंस टू लुक एट थिंग्स इन ब्लूम, कहते हैं ये जो खुले हुए गुंचे हैं, ये जो खुली हुई बहारें हैं, ये जो खुले हुए फूल हैं, ये फ़िज़ाएँ हैं, 50 स्प्रिंग्स आर लिटल रूम, फिर वो कहते हैं ये जो इतनी खूबसूरती है ना नेचर में उसके देखने के लिए 50 बहारें तो बहुत कम है। अबाउट द वुडलैंड आई विल गो, कहता है कि इसलिए मैं जंगल में जाऊंगा। टू सी द चेरी हंग विद स्नो, तो मैं देखूंगा कि जो चेरी का दरख्त है वो किस तरह सफ़ेद पोश हो चुका है, किस तरह जो है वो अपने तमाम ब्यूटी और अपने चार्म लिए वहाँ पे खड़ा है। क्योंकि तमाम नेचर को तो मैं नहीं देख सकता इस 50 साल के अरसे में, लेकिन अगर उस चेरी ट्री को मैं देख लूँगा जो कि वो फूलों से लदा हुआ है और बिल्कुल सफ़ेद लग रहा है और सफ़ेद बर्फ़ की मानिंद उसके फूल लग रहे हैं, उसको मैं देख लूँगा तो मुझे लगता है कि इट वुड बी इनफ, क्योंकि वो नेचर की तमाम खूबसूरती को तो वही बयान कर देगा। सो ये थी हमारी पोएम जिसमें हमने बात की है लवलीएस्ट ऑफ ट्रीज़ द चेरी नाउ, यानी दरख्तों में खूबसूरत तरीन दरख्त चेरी का होता है। उस हवाले से हमने बात की, इसकी छोटी सी पोएम है, इसके टेक्स्ट को हमने डिस्कस किया और क्या आइडिया उसने प्रेजेंट किया कि ब्यूटी ऑफ नेचर, कि इंसान की ज़िंदगी बहुत कम है इस ब्यूटी को, इस नेचर को देखने के लिए, और उसको चेरी ट्री बहुत पसंद है। और कहते हैं कि जब मैं इसको देख लेता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने इस ट्री ने तमाम नेचर की अक्कासी कर दी है और मेरा जो नेचर देखने का ख्वाब है डीपली वो पूरा हो गया। सो आई होप आपको चीज़ों की समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे बहुत सारी नई वीडियोस आने लगी हैं, शॉर्ट स्टोरीज़, MCQs, प्लेस के हवाले से, पोइम्स के हवाले से। सो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ढूंढने में कोई मसला ना हो और आपका टाइम वेस्ट ना हो। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।